देखो, फील्ड इनसाइड सिलेंड्रिकल कैविटी ऑफ ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर, वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है, उसके अलोंग उसकी एक्सिस के पैरेलली एक सिलेंड्रिकल कैविटी बना दी बिल्कुल। ठीक है, मतलब आपका जैसे ये टॉप व्यू है, तो यहाँ पे कहीं कैविटी बना दिया आपने ऊपर ही इसके कहीं पे, इस तरीके से अंदर जा रही है, मतलब एक होल किया और पूरा अंदर तक ड्रिल कर दिया उसको। ठीक है, तो इस तरह से सिलेंड्रिकल कैविटी बन गई। तो इस कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है आपको, जैसे पी पॉइंट मान लिया मैंने। ठीक है ना, ये जो वेरी लेंथ के अलोंग सिलेंडर की एक्सिस के पैरेलल पूरा एक होल ड्रिल कर दिया है इसमें। ठीक है ना, सिलेंडर के अंदर। और इसमें करंट जे वेक्टर यूनिफॉर्म है, करंट डेंसिटी, बाकी जो बची हुई सरफेस है यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी अलोंग द के कैप। ठीक है, तो आपको के कैप वही है, एक्सिस के पैरेलल के कैप है। तो आपको किसी कैविटी के अंदर पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप इसमें? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर दीजिए, किसी भी अंदर किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, टोटल फील्ड माइनस पूरे वायर के कारण कितनी होती है, उसमें से जो रिमूव पार्ट है उसके कारण फील्ड को माइनस कर दिया। ठीक है ना, पहले तो उस पी पॉइंट पर पूरे सिलेंडर के कारण, कंप्लीट सिलेंडर के कारण फील्ड लिख दी, और उसमें से जितना पार्ट रिमूव हुआ उसका माइनस कर दिया। ठीक है ना, वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आप, हाँ बताइए बेटा। कैविटी के अंदर कोई जनरल पॉइंट, कैविटी के अंदर कोई जनरल पॉइंट लिया है बेटा। ठीक है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, जैसे अपन बिल्कुल स्फेरिकल कैविटी में लिया था अपन ने यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर, बिल्कुल उसी तरह। तो देखो बी वन वैक्टर कितना आ जाएगा, जे क्रॉस सी वन पी वैक्टर अपॉन टू आ जाएगा, कंप्लीट सिलेंडर अगर होता। तो उसके कारण पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती, म्यू नॉट जे वेक्टर क्रॉस सी वन पी वेक्टर बाई टू होती। ठीक है, और जो कैविटी है इसके कारण कितनी है, म्यू नॉट जे वेक्टर क्रॉस सी टू पी वेक्टर है। ठीक है ना, म्यू नॉट जे वेक्टर क्रॉस सी टू पी वेक्टर है, डिवाइडेड बाई टू। ठीक है ना, म्यू नॉट जे वेक्टर क्रॉस सी टू पी वेक्टर बाई टू, ये बी टू वेक्टर लिखा है। बोलो दिक्कत यहाँ तक किसी को थोड़ी भी? ये कैविटी के, केवल कैविटी होती तो उसके कारण केवल कैविटी के कारण कितनी है, वही जे क्रॉस आर वेक्टर बाई टू। पूरे के कारण कितनी है, जे क्रॉस सी वन पी वेक्टर बाई टू, इस तरीके से लिखा है। अब आप इनको माइनस कर दो, वेक्टर माइनस करेंगे, बट क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं? क्रॉस प्रोडक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो जे क्रॉस सी वन पी माइनस सी टू पी। तो ये देख लो आप, सी वन पी वैक्टर माइनस सी टू पी वैक्टर, सी वन पी वैक्टर और माइनस सी टू पी का मतलब क्या है, सी टू पी का माइनस है पी सी टू। हाँ, तो ये हो जाएगा सी वन पी वैक्टर प्लस पी सी टू वैक्टर। तो सी वन पी वैक्टर प्लस पी सी टू वैक्टर, तो यही है सी वन सी टू वैक्टर। तो आप किसी भी पॉइंट पर लिखो। ठीक है ना, फील्ड कैसा आ रहा है, यूनिफॉर्म आ रहा है, म्यू नॉट जे क्रॉस सी वन सी टू वैक्टर बाई टू निकल के आ रहा है। ठीक है ना, देखो आप क्या लिख देंगे, म्यू नॉट जे क्रॉस सी वन सी टू वैक्टर। ये कैविटी थी सी वन सी टू, तो डायरेक्शन भी देख लो, अब इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म फील्ड आ रही है। तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम बन सकता है, एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया इसके परपेंडिकुलर, तो बताओ रेडियस कितनी होगी, यूनिफॉर्म फील्ड है अब ये वाला। तो आप आर इक्वस टू एम वी बाई क्यू बी से कुछ भी निकलवा सकता है आपसे, बट आपको पता है कि इस तरह की सिलेंड्रिकल कैविटी के अंदर फील्ड इंटेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। यू नॉट जे क्रॉस सी वन सी टू वैक्टर अपॉन टू फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब ऐसे ही कैविटी के क्वेश्चंस और हैं तो वो कल करेंगे अपन। ठीक है, कल। हाँ, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर फील्ड कांस्टेंट होता है ना, याद है आपको एक्सप्रेशन की नहीं है अभी? याद होना चाहिए वो। हाँ, रो सी वन सी टू अपॉन थ्री एफ साइलन नॉट, ये आता है वो। ठीक है ना,
रो C1 C2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आता है वहां पर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर जो स्फेरिकल कैविटी थी, यहाँ पर आ रहा है म्यू नॉट J क्रॉस C1 C2 अपॉन, ठीक है।